गति तो 4 है, भव तो 4 है, लेकिन योनि तो 84 लाख योनि है। इसलिए अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। तो द्रव्य परावर्तन में ये जीव सभी प्रकार के पुद्गल परमाणु को भोग चुका है। और क्षेत्र, मैं संक्षेप में बता रही हूँ, क्षेत्र परिवर्तन जो है, क्षेत्र में जो हमारा लोक आकाश है, असंख्यात प्रदेश, इतना लोक है। देखिए नीचे से लेके ऊपर तक 14 राज्य है और चौड़ाई में 7 रज्जु है। तो ऐसे ये लोक में ये जीव ने कहीं पर भी क्षेत्र में जन्म नहीं लिया है, ऐसे है नहीं, सभी जगह ये जीव ने जन्म लिया है। तो इसलिए क्षेत्र परावर्तन में भी जहाँ पर सिद्ध भगवान है वहाँ भी जन्म लिया है। सिद्ध नहीं बना है, लेकिन सिद्ध शिला, जहाँ आत्मा शुद्ध आत्मा है वहाँ पर जो क्षेत्र है वहाँ भी इसने जन्म लिया है। क्षेत्र परिवर्तन, काल परावर्तन में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी के 10 कोटा कोटि, अवसर्पिणी के 10 कोटा कोटि, ऐसे जो काल चक्र है, प्रत्येक काल के प्रत्येक उत्सर्पिणी काल से लेके फिर से अवसर्पिणी काल तक तो 20 कोटा कोटि सागर में जितने समय है वो प्रत्येक समय में जन्म मरण क्रम से करके उसने पूरा किया है। ऐसे एक बार नहीं, अनंत बार ऐसे काल परिवर्तन और द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन। भव में सारे भव में चारों गतियों में इसने जन्म लिया है। एक अंतर मुहूर्त के आयु को लेके जो 3 पल्य आयु है मनुष्य और तिरंज का, मनुष्य रूप से और तिरंज रूप से पूरा आयु भोगा है। और नरक और स्वर्ग में तो 33 सागर नहीं लेने का 31, क्योंकि मिथ्या दृष्टि नवग्रह व्यक्त की ही जन्म लेता है, उसके आगे सम्यक दृष्टि रहता है। सम्यक दृष्टि हो गए तो परावर्तन खत्म हो जाता है। इसलिए ऊपर के लिए 33 और नीचे 31 ऊपर के लिए और नीचे 33। तो ये सारे 10,000 वर्ष है। 10,000 वर्ष में जितने समय है उसका प्रत्येक समय का जन्म मरण करते करते 10,000 वर्ष पूरा कर दिया। फिर उसके बाद 10,000 में एक एक समय को बढ़ाते कहाँ कहाँ जन्म मरण करते करते फिर 33 सागर का आयु पूरा करता है मिथ्या दृष्टि। इस प्रकार से भव परावर्तन करता है। और भाव परावर्तन में तो कषाय अनुस्था स्थिति बंध अंत कोटा कोटि स्थिति करता है, फिर कषाय अध्यवस्थान, फिर योग अध्यवस्थान, फिर जगत श्रेणी प्रमाण, ये सब भाव को करते करते ये अंत कोटा कोटि 70 कोटा कोटि सागर, 30 कोटा कोटि सागर, 20 कोटा कोटि सागर तक का सब कषाय प्रमाद भाव करके ये जीव क्या करता है, बंद कर लेता है। ऐसे ये भाव से कर्मों का बंद होता रहता है। तो ऐसे बंद हो जाता है। इस प्रकार से 5 प्रकार का संसार ये जीवात्मा अनादिकाल से करते करते संसार में ही भटक रहा, ऐसे चिंतन करना संसार अनुप्रेक्षा है। और संसार के बारे में सोचेंगे तो अपने को लगेगा कि ये जीव ने कितना जन्म मरण करते हुए कहाँ कहाँ भटका है, कहाँ कहाँ जन्म लिया है, ऐसे सोच के तो अपने को वैराग्य प्राप्त हो जाता है। फिर एकत्व, एकमात्र हमारा आत्मा है, इसके अलावा कोई नहीं है, ऐसे एक शुद्ध आत्मा के बारे में ही सोचना। और मैं एक अकेला हूँ और मेरे बिना मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, तो पर वस्तु पुद्गल द्रव्य कैसे मेरा हो सकता है। व्यवहारने से भले ही मेरा कहेंगे, लेकिन ज्ञान में श्रद्धा में कैसे होना चाहिए, ये मेरा कुछ नहीं है। ऐसे जो श्रद्धा में है वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि क्या करता है, घर में रहते हुए भी या वो जो भी बहुत वैभव भोग रहा है, राजा महाराजा भी है, चक्रवर्ती भी है, तो भी वो सोचता है कि मैं एक आत्मा हूँ और इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। और अन्यत्व, ये मेरे आत्मा के अलावा सब अन्य वस्तु है, मेरा कुछ नहीं है, ऐसे समझता है। और अशुचि में भी शरीर जो है अपवित्र है और ये सब सप्त धातु से मलमूत्र आदि से भरा हुआ है, ऐसे शरीर के बारे में अशुचिता का सोचता है। लेकिन विचार करने के जगह में जैसा सोचना चाहिए कि ये शरीर को हम खिलाते पिलाते, लेकिन एक कोई काम में नहीं आने वाला है,
क्योंकि इसको हम खिलाएंगे तो भी हमारे को जो पाप बंद होता है, कष्ट भोगना पड़ता है, तो उसको दूर करने में शरीर भी सक्षम नहीं है। कितना भी उसको प्यार करो, कितना भी उसको खिलाओ, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी नहीं पड़ सकता है। इसलिए शरीर भी अपना कुछ नहीं है, ये सब अशुचि चीज़ है, नाशवान है, छोड़ने वाला चीज़ है, ऐसे सोच के अशुचि भावना चाहिए। और आश्रव तो मालूम है, तो यह लोक में भी परलोक में भी दुख देने वाला है। इस आश्रव के कारण ही बंध है, बंध के कारण कर्मों का उदय है, कर्मों के उदय सब जगह हमारे को भटकाता है। कौन से जगह में जन्म लेना पड़ता है, कितने कितने दुख भोगना पड़ता है, ये सब आश्रव के बारे में सोचना। और उसके बाद संवर, हाँ, कर्मों को आने का द्वार को रोक दिया तो शांति मिलेगी और एक दिन इस आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ऐसे संवर हमारे लिए लाभदायी है, ग्रहण करने योग्य है, और उसका ही हमको संवर के लिए हमको पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे संवर के बारे में सोचना चाहिए। और निर्जरा, कर्मों का निर्जरा करने के लिए जो तपस्या है, परिचय जय है, गुप्ती है, समिति है, ये सब करना ये हमारा कर्तव्य है। ये समझ के यही हमारा आत्मा का स्वभाव है, और संवर निर्जरा ही हमारे आत्मा का कल्याण का कारक है, और यही ग्रहण करने योग्य है, ऐसे चिंतन करना। उसके बाद लोक, ये लोक कैसे है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ है, और लोक में हम कहाँ रहते हैं, कौन से कर्म भूमि है, कौन से भोग भूमि है, और इस लोक से मुक्ति मिलती है तो सिद्ध शिला में हम जन्म लेते हैं, आदि लोक के बारे में सोच लेना। इसके भी बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन अपने को लोक के बारे में सोचना। आप सोचेंगे, देखिए ये जो लोक है, लोक का अनुप्रेक्षा करते हैं, इसके बारे में पुनः चिंतन जानना। क्योंकि जहाँ समोषण होता है, वहाँ समोषण में भी कुबेर इंद्र के आज्ञा के द्वारा, कुबेर का जो रचना करता है समोषण का, वो कुबेर भी समोषण का ऐसे रचना करता है जहाँ पर भगवान के पास हम जाने वाले होते हैं, उस गेट के जो तोरण द्वार गेट होता है, उसके बाहर लोक में कहाँ नारकी जीव, निगोदी आदि जीव है, नारकी जीव है, मध्यलोक में है, मनुष्य तिर्यंच है, स्वर्ग में नवग्रह नवनदिशा 5 अनुत्तर विमान में जीव कैसे कैसे है, कहाँ दुख भोग रहे, कहाँ सुख भोग रहे, उसका अवलोकन करके वो एंट्री करते हैं लोग। तो ऐसे समोषण में लोक का रचना भी दिखाया जाता है। तो लोक का रचना देखेंगे तो अपने को मालूम पड़ता है कि देखो हमने क्या क्या होके जन्म लिया है, कहाँ कहाँ जन्म लिया है, कितना दुख भोगा है। तो इसके बारे में सोचेंगे तो अपने को लगता है कि संसार बहुत दुखमय है, इसको त्याग करना है, ऐसे भाव होता है। इसलिए लोक के बारे में पुनः चिंतन करना चाहिए। अब बोधि दुर्लभ, जो बोधि दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ जो मनुष्य पर्याय मिलता है, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान मिलना तो अत्यंत दुर्लभ है, महान दुर्लभ है। कोई भी चीज़ जैसा बताया गया है, एक रेत में कोई छोटा सा वज्र कण गिर गया या हीरा गिर गया, तो वो समुद्र में गिर गया, तो उसको निकालना कितना कठिन है। उसको निकाल भी सकोगे, लेकिन ये मनुष्य पर्याय मिलना अत्यधिक दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ से दुर्लभ मिलने वाला मनुष्य पर्याय, और इस मनुष्य पर्याय में हम धर्म नहीं समझे, ज्ञान नहीं प्राप्त किए, दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं प्राप्त करते हैं, तो ये एक बार ये मनुष्य पर्याय चला गया तो कहाँ गुम हो जाए, अर्थात कौन से पर्याय को धारण करते हुए कहाँ कहाँ भटकते जाएगा, कुछ पता नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन सहित यदि ये पर्याय छूट जाता है तो निश्चित रूप से ये जीव पुनः मनुष्य पर्याय को धारण करके, जिन दीक्षा धारण करके मोक्ष जा सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सोच लेना चाहिए कि हमारा मनुष्य पर्याय जो है दुर्लभ से प्राप्त हुआ है, और मनुष्य पर्याय मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और यही मनुष्य पर्याय, इसी प्रकार से सब कुछ मिलना, ये सब कठिन से कठिन होता है। और मनुष्य पर्याय में भी उच्च कुल में जन्म लेना, और धर्म में श्रद्धा होना, धर्म प्राप्त होके फिर उसको आचरण में करना,
आदि आदि बहुत दुर्लभ से मिलता है। इसलिए महानुभाव बोध ही दुर्लभ है, ये सम्यक ज्ञान प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात समीचीन ज्ञान, यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब दुर्लभ से मिलते हैं। और जो मिला है तो उसके बारे में हमको महत्व समझना अत्यावश्यक है। और जो मनुष्य पर्याय का वैल्यू समझता है वो निश्चित रूप से क्या करता है कि कुछ न कुछ अपने जीवन में कर ही देता है। त्याग, संयम आदि करता है, त्यागियों का आदर करता है, विनय करता है, और ये सब कुछ करके अपने जीवन को सुंदर बनाता है। अब इसके बाद जो आएगा परिचय के बारे में बताएंगे, तो उसके पहला वो स्तोत्र बताते। मार्गाचैवन निर्जरार्थम परिशोडव्यः परिशः। परिचय जय किसको कहा है? मार्गात अच्यवन अर्थात मार्ग से च्युत न हो, और निर्जरार्थम निर्जरा कर्मों का निर्जरा हो, इसलिए परिचय जय परिचयों को सहन करते। सहन मीन्स करना पड़ता है ऐसे नहीं, वो बुद्धि पुरस्कार उसको उसके ऊपर जय प्राप्त कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका नाम परिचय जय है। और वो परिचय कौन कौन से हैं अब देखिए। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाज्ञारती स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि। देखो कितना सुंदर बताया। क्षुत पिपासा अर्थात क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नग्नता, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाप, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, ये 22 परिचय है। इसके ऊपर जय प्राप्त करना परिचय जय है। तो एक एक को संक्षिप्त में जानिए। क्षुधा, तो क्षुधा रोग निवारणाय दिव्य चर्वम निरुपामते स्वाहा कहते कि नहीं। क्षुधा भी एक रोग है, वो दूर हो, अर्थात हे भगवान आपने क्षुधा रोग को निवारण कर दिया, नाश कर दिया, वैसे ही मैं भी मेरा क्षुधा रोग को नाश करने के लिए मैं क्या चढ़ा रहा हूँ, जरूर चढ़ा रहा हूँ। ऐसे भावना होना चाहिए। कोई भी चीज़ पूजा पाठ करते हैं उसमें भी सब चीज़ें कामवान विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निरुपामति स्वा, काम नाश हो इसलिए पुष्प, और भवताप नाशाय दिव्य गंधम भव का जो ताप है, तकलीफ है, कष्ट है, भव में जो परिभ्रमण है उसका नाश हो, इसलिए क्या करने का है? गंधम। तो इस प्रकार से जो भाव करते हैं तो उसका फल भी उत्कृष्ट मिलता है। तो क्षुधा परिचय, भूख लगा है और उसके लिए किसी भी प्रकार से उसका ये न करते हुए उसके ऊपर जय प्राप्त करना, और तृषा प्यास लगा है तो भी उसके ऊपर जय प्राप्त करना, प्यास के कारण भूख के कारण संक्लेश परिणाम नहीं करना, और क्रोध नहीं करना, दूसरे को कुछ कहना नहीं, ये सब। शीत, शीतकाल में और कुछ वस्त्र नहीं, ओढ़ने का नहीं, कुछ नहीं है, तो कितना भी शीत पड़े हैं तो उसको भी अपने स्व इच्छा से उसके ऊपर जय प्राप्त करना शीत परिचय। उष्ण, कितना भी गर्मी पड़े तो उसको भी, उष्णता को भी अपने स्व इच्छा से सहन करना, और उसको उष्ण जय परिचय है। दंशमशक, जहाँ भी बैठे हैं उठे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि मच्छर आदि काटते हैं, तो दंशमशक, तो वहाँ पर भी जय ही प्राप्त करना। कष्ट भोगने के जगह में भी उसको क्या समझ लेना कि ये कोई बात नहीं, ये कर्म
का उदय से ये सब होता है, ऐसे सोच के उसका जय प्राप्त करना। नग्नता, तो नग्न दिगंबरत्व का भी परिचय है, क्योंकि दिगंबर मुद्रा को देख के भी बहुत से लोग निंदा करते हैं, हंसते हैं, आदि आदि बहुत से चीज़ें करते हैं। तो नग्न रहना भी एक उसके लिए भी अपने आप में दृढ़ इससे करना और उसको नग्न परिचय है। और अरति, अरति का अर्थ है अप्रीति भाव, कोई भी अपने प्रति अप्रीति भाव करता है तो भी उसको भी सहन करना। स्त्री, और स्त्री आकर कोई हाव भाव करके अपने तप से विचलित करना चाहती है तो स्त्री का जितना भी रूप है कुछ भी हो तो उससे संबंधित जो है उसको भी परिचय समझ के जीत लेना। चर्या, चर्या अर्थात जब चलते हैं तो कांटा आदि चुभते हैं, कंकर चुभते हैं, बहुत से तो पैर चलते हैं, आदि आदि होते हैं, तो उसको भी जीत लेना। निषेध्या, जब बैठते हैं तो वहाँ बैठने के जगह में भी कितने ही का जगह खराब है, कुछ भी है तो शरीर को कष्ट देने वाले सारे कठोर जमीन आदि है तो भी वहाँ पर जय करना प्राप्त। शैया, सोना है, एक करवट से सोना है और थोड़े देर के लिए सोना है, फिर वहाँ पर भी सोने की जगह तो ऐसे मखमल जैसा बिछा हुआ नहीं रहता है, तो कंकर है, कांटा है, पत्थर है, कैसे भी जगह है तो उस जमीन पे थोड़ा देर के लिए करवट पे सोना, और उसमें भी कितने उपसर्ग आ जाते तिरंच आदि का, तो वो भी सब सहन करके जय प्राप्त करते हैं। आक्रोश, कोई अज्ञानी जीव गाली देता है, पत्थर फेंकता है, हंसता है, कुछ भी करता है तो भी उसके ऊपर क्रोध नहीं करना, उसको भी जीत लेना आक्रोश परिचय। वध, कोई मारता है और दंडा से मारता है, उपसर्ग आदि करता है या तो प्राण का ही घात करता है तो भी जय प्राप्त।